हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने दर्शन किए राज्य में कुलेश्वर महानाथ मंदिर की और आप पहुंचे हैं लोमश ऋषि के आश्रम, जो राम वनगमन पथ का एक अहम पड़ाव है। श्री राम की जम्बूद्वीप। हमारे इस ऐतिहासिक ट्रिप में जो हमने श्री राम को समर्पित किया है, इस बीच में हमें सौभाग्य मिल रहा है एक ऐसे समाज से मिलने का जिन्होंने अपनी जीवन ही राम को समर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, कई गांवों में राम नामी समाज रहते हैं। उनमें से एक गांव है चंदलीदी, जो कि रायपुर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है। आज हम उसी गांव में जा रहे हैं रामनामी समाज से मिलने। आइए चलते हैं वहां पर और मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें। जय श्री राम। चंदलीदी गांव छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के बिलाईगढ़ तहसील में स्थित है और ये रायपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 3 घंटे 36 मिनट का सफर है। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में है राम। कभी मंदिर नहीं जाना और कभी मूर्ति की पूजा नहीं करना, लेकिन तब भी राम नाम के सच्चे भक्त हैं ये कहानी है छत्तीसगढ़ की उस समाज की जो राम नाम के सच्चे भक्त कहे जाते हैं। भक्ति भी ऐसी कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी छोर तक केवल राम का नाम लिखवाते हैं। छत्तीसगढ़ का राम नामी समाज 100 सालों से ज्यादा समय से भी इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है। इनकी भक्ति करने का तरीका दूसरों से बेहद अलग है। यह समाज इस मनुष्य रूपी शरीर को ही अपना मंदिर मानता है। यह अपने पूरे शरीर में राम का नाम गुदवाते हैं। इस समाज की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के जंजगीर चांपा के एक छोटे से गांव चारपारा में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस समाज की स्थापना एक सतनामी युवक परशुराम ने 1890 के आसपास की थी। छत्तीसगढ़ के राम नामी संप्रदाय के लिए राम का नाम उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें राम नाम को कण कण में बसाने की परंपरा है।
फल है ये माता सेठ भाई जी है। मेरा नाम है प्रजित पिल्ले, मैं केरल से हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी है शुभी अग्रवाल, ये दिल्ली से है। तो अब हम लोग नोएडा में रहते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। नोएडा तो आप जानते हैं, दिल्ली के पास, दिल्ली है। हाँ NCR। तो हम लोग राम वन गमन पथ पे निकले हैं। हमने अयोध्या से शुरुआत किया, अब लंका तक जाना है। तो हमें लगा आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, अभी राम जी का काम पूरा हो पाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, और जिनके ऊपर राम राम कृपा करते हैं वही ये सब कर पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं। 2017 से मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरे को मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं शादी से पहले मैं ना गाड़ी से केरल से दिल्ली जा रहा था। तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला, उसने बोला यार छत्तीसगढ़ नहीं देखा कभी, एक बार चलते हैं। तो वो मुझे हैदराबाद में मिला और गाड़ी में बैठ के हम छत्तीसगढ़ आए 2017 में। और तीरथगढ़ वाटरफॉल्स जो है वहाँ पे ये सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, राम वन गमन पथ, तो वो देखा मैंने। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी है कि ना हमें बहुत सारे लोगों ने डराया है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना सोचता आ रहा था ऐसे पूरे रास्ते ना, यही सोच रहा था कि नक्सलाइट होंगे, ठीक है। तो रात को जगदलपुर में सोते हुए सपना देखा मैंने कि नक्सलियों ने मुझे अटैक किया, और मैं सपने में अपनी उंगली मैंने अपनी आँख में मार ली और मेरी ये आँख सूज गई। सुबह उठा तो बहुत दर्द हुआ, तो मैं मंदिर गया, मैं वाटरफॉल देखने गया। तो मेरा जो दोस्त था वो तो आराम से नहाने लग गया, मैं ऐसा बैठा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पेन था। तो मैंने देखा ऊपर कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी वाटरफॉल के सामने, वहाँ से ऊपर गए तो एक छोटा सा मंदिर थे राम जी का। एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैं गया, पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने बोला ये बहुत पुराना मंदिर है, मैंने प्रसाद दिया, तीर्थ दिया, सब किया। वहाँ से वापस आया तो मेरे को याद आया, मेरी आँख ठीक हो गई। कसम से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी आँख ठीक हो गई। और मैं वहाँ पे मुझे आंसू आए, सचमुच मैं रोया हूँ कि मेरी आँख कैसे ठीक हो गई। मतलब 2 मिनट पहले मेरी आँखों में दर्द था और मंदिर जाके वापस आया तो मैंने रियलाइज किया मेरी आँखें ठीक हो गई। उसके बाद वहाँ पे मैंने बोर्ड देखा, श्री राम वन गमन पथ, ना एक दिन जरूर जाऊँ, और अब जाके मैं ये कर पाया। रामनामी समाज की उत्पत्ति को लेकर कुछ 2-3 प्रकार की कहानियां हैं। एक मानना है कि इस समाज के पूर्वज रामायण पाठक थे और रामायण पाठ से कई चमत्कारिक घटनाओं के साक्षी बने। जैसे वो कहते हैं, करीब 100 साल पहले इस समाज के एक व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हुई थी, जिस वजह से उनके पूरे शरीर में व्रण और घाव हो गए थे। बीमारी के इलाज खोजते हुए कई जगह गए, लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ। आखिर एक संत ने उन्हें कहा, आपको बाहर ढूंढने का आवश्यकता नहीं है, राम राम सब जगह है। आप रामायण का पाठ कीजिए, क्योंकि इसमें राम नाम का महत्व दिया गया है। राम का चरित्र तो है, अलग है, लेकिन यहाँ बालकांड में राम नाम का महत्व है। जितने प्रकार के भी जो कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के जो ताप बताए जाते हैं शास्त्रों में, तो ये तीनों ताप का उसमें निवारण होते गया राम नाम के गाने बजने से। इस तरह वह घर लौट आए और रामायण का पाठ करने लगे। अगले दिन चमत्कार मानो उस व्यक्ति के सारे घाव भर गए और पूरे शरीर में राम राम नाम लिखा पाया, और इस प्रकार इस परंपरा की शुरुआत हुई। और दूसरा मानना है कि जब हमारे देश में मुगलों का राज था और फिर अंग्रेज आए, उन सभी वक्त पर
जाति पात, ऊंच नीच, वर्ण का भेदभाव और छुआछूत का जमाना था। नीचे जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका गया, तब इन्होंने मंदिर में जाकर जो ब्रह्म राम नाम सब में बसा है उसको अपने शरीर में लिखा करके इसको एक मंदिर बना लिया। जैसे हम मंदिर जाने से पहले अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ जाते हैं, जूता चप्पल तंबाकू सिगरेट जो भी, उसके बाद मंदिर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर एक मंदिर है, इसमें राम राम बसता है। और राम राम है तभी बोल रहा है, और राम राम नहीं रहेगा तो मृत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें गलत चीज़ ना डालें, किसी प्रकार का मादक द्रव्य ना डालें। अब मांसाहार मतलब एक मुर्दा है, उसको भी ना डालें मंदिर में। ये जब हम ये मंदिर है, इसमें राम राम बसता है, इसके हम अवशिष्ट पदार्थ डालेंगे तो राम राम खुश नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम सुमरी सागर पारा, और ब्रह्म रामम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए मैं जिया जानी। और कहाँ लगी राम राम नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुंजाई। राम पत्थर डालते थे तो समुद्र में तो डूब जाता था, जब उसका नाम लिखकर डाला गया तो तैर गया, है ना। तो नाम का महत्व कहने का मतलब ज्यादा दिया गया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि राम जी खुद पत्थर डाले लेकिन वो डूब गया, लेकिन नाम लिख के डाला तो नहीं डूब। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राम नाम में सारी शक्तियाँ हैं। माता जी ने पति के रहते ये राम नाम रूपी वेंगस पहन रखे हैं, चूड़ियाँ। और ये देखिए ये कलश है, ये चौक पूरते हैं पूजा के लिए। और ये कमल का फूल है, ये चौक है, राम राम नाम लिखा हुआ। पैरों में राम राम नाम लिखा, पायल रूपी। इधर मंगलसूत्र बना रखा है। आपका तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, ये न टूटेगा न फूटेगा न सड़ेगा न गलेगा, न चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये जो आप शाही यूज करते हैं जी, ये कैसे बनाते हैं? अपने बनाते वो मिट्टी का तेल जलाते हैं। मिट्टी का तेल दीपक में जलाकर ऊपर से मिट्टी का बर्तन रखते हैं, उसमें धुआं जम जाता है। जैसे पहले काजल बनाते थे, काजल है, सेम। मैं अभी भी बनाती हूँ। हाँ बस सेम। तो हैं। वो धुआं मैं निकाल, सरसों का तेल डालती हूँ। तेल नहीं करते सरसों का हैं, तेल डाल के हाँ काजल के लिए। दिया जला के और ऊपर मिट्टी का बर्तन हाँ। तो काजल बन जाता है। और मेरी मम्मी तो उसमें नींबू भी मिलाती थी। हाँ, तो वैसे धुआं निकाल के हम लोग उसको मथते हैं, मतलब पेस्ट बनाते हैं उसको। तेल वेल नहीं, शुद्ध जल से केवल, ओनली जल। हाँ, शुद्ध जल से। तो ये मिटेगा नहीं? ना, ये कभी नहीं मिटेगा, शरीर के साथ जाएगा। इनका देखिए माता का 50 साल हो गया लिखा हुआ। नहीं, जो ये कपड़ों पे लिखा, हाँ इसका वही है, लेकिन उसमें हम जड़ी बूटी डालते हैं उसमें। अच्छा। जो बबूल का छाल होता है उसको उबाल कर उसका जो कस्सापन होता है। अच्छा। अब एग्जाम्पल के हम आपको समझाने के लिए बता दें, जैसे केला है, केले का दाग लग जाए तो निकलता नहीं, पत्ते में जो निकलता है केला का दाग या फल में, तो वो कस्सापन, उसी प्रकार एक बम्बूल का पेड़ होता है, उसके छाल को छोटा सा लाकर उबालते हैं और उसमें मिलाकर फिर उसको एक लिमिट मात्रा में बनाते हैं। पेंट जो है 10 साल 20 साल में टेम्परेचर के अनुसार उड़ जाता है। लेकिन ये जो है ये सैकड़ों साल तक नहीं, मतलब ये निकलता। अब यहाँ पर नहीं है, राम के पास है, हम आपको बताएंगे। इनके पास है 70-80 साल का कपड़ा, वो पेंट निकलेगा नहीं। रामनामियों में दुख और सुख को बराबर समझने पर विश्वास रखते हैं। इसके उदाहरणवश हमें माता सेठ भाई ने बताया कि उनकी एक 12 साल की बिटिया थी। एक बार की बात है,
कि उन्होंने जिद किया कि मैं भी बड़े भजन में जाऊंगी। उनकी बिटिया को एक सपना आया और उस आधार पर माता जी को बतलाया। तो बोले रात का क्या सपना आया वो हमसे बताया। तो हम भंडारा खाएगा अब नहीं रहेगा, हम रहेगा रुक जाएगा इस संसार में। तो राम राम का शपथ है ऐसे बोला। तो हम अचंभव हो गया कि वो ऐसे कह रहा है। तो नहीं, हमको लेने आया है, हमको ले जाएगा। तो उसको भंडारा हुआ, उसी रात के रथ में उसको बैठा कर ले गया, उसको जीव को। फिर हम रोने लगे। वो बोले कि मत रो, हमको राम राम ले जा रहा है। तो हम कैसे भजन करें ऐसे में? तो नहीं, तुम्हारे भजन ऐसे आगे बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा, ऐसे बोले। तो हम इतना दुख में ऐसे हम रोने को बंद कर दिया, भजन गाया। दोनों जने, दोनों प्राणी, और हमारे सास ससुर भी रहे, हमारे माता पिता भी रहे, सब जुड़ के सब भजन किया। फिर रात भर भजन किया, सुबह उनको दफन दिया, फिर घर दिया। रात भर गोदी में रखे रहे और भजन करते रहे। गोदी में रखे रहे। तो ऐसे ही देखो, राम राम की इच्छा है, कभी दुख पड़ेगा कभी सुख पड़ेगा, और भजन होता है। और भजन को अपना संत नहीं छोड़ता है, तो वही पास करता है, पास होता है। भजन के दुख में भी भजन करना चाहिए और सुख में भी भजन करना चाहिए। ये शरीर तो कभी हंसेगा कभी रोएगा। ये उदाहरण है इस बात का कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान का नाम हर समय लिया जाता है। रामनामी समाज जाति प्रथा या किसी मजहब को नहीं मानता। उनका मानना है कि सब ईश्वर के ही अंश है। रवि के कमल अनेक हैं विश्व में, लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य हैं, लेकिन कमलन के रवि एक। लेकिन सभी कमलों का रवि एक ही है, सूर्य एक ही है, उसी के द्वारा ये खिलता है। उसी प्रकार राम राम को सूर्य का उपमा दिया गया है। राम राम के भक्त अनेक हैं, चाहे कोई यीशु मसीह माने, चाहे कोई अल्लाह खुदा कहे, कोई राम कहे, कोई कबीर कहे, कोई कुछ भी कहे। लेकिन ये जो कर्तव्य है, जो धर्म परायण कर्तव्य है, जो मानव का जो धर्म है, हम किसी का ना लूटें, किसी का ना छीनें, जो अपने ऊपर लागू, जो अपने आप को बुरा लगता है दूसरे पर लागू ना करें। रामनामी समाज ने एक संगठन बनाया है जो एक गैर सरकारी संगठन है। यह व्यक्तियों को उनकी जीविका के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हुए जहां जाति, पंथ, जातीयता, धर्म, उम्र या लिंग के बावजूद हर व्यक्ति फलता फूलता हो। वंचितों को सामाजिक मुख्य धारा में एकीकृत करने का ध्यान केंद्रित करते हुए परिवर्तन की एक निरंतर यात्रा को अपनाते हैं। प्रगति के बावजूद आर्थिक असमानता बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य, जीविका, आश्रय और शिक्षा जैसी कई मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ रामनामी राम राम भजन संस्थान सहायता और सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे आता है। एक एनजीओ भी अभी बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास देश विदेश से लोग भी अब आने लगे हैं। अभी तक आपको बताए होंगे शायद जी, 25-30 देशों से लोग आ रहे हैं। अब वो हम भी मांगते तो नहीं हैं, लेकिन भाव में बता देते हैं, जैसे जो पूछना चाहते हैं। अब आगे ले जाने के लिए हमने अपना तन और मन और धन सारा दे रखा है। भजन के लिए कोई बुलाता है तो हम उसको नहीं कहते कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए तो हम आपके भजन करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि वो पूछते हैं
कि आप क्या लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम राम नाम का सौदा नहीं करते, हम तो केवल हमारा भोजन, आने जाने का परिवहन, बस स्वेच्छा से जो दे दो आपकी सामर्थ्य अनुसार। हम आपसे लाख मांग लें, हो सकता है आपको लाख देने की सामर्थ्य ना हो, और आप तकलीफ उठाकर या कर्जा लेकर आप हमें दें तो वो हमको फलीभूत ना हो। हमारा सौभाग्य है कि इस सफर के दौरान हम रामनामी समाज से मिल सके और उनके परोसे हुए सात्विक भोजन ग्रहण कर पाए। पिछले 25 दिनों के सफर में ये पहली बार हमें घर का भोजन नसीब हुआ है। हम कृतार्थ हो गए। रामनामी समाज अपने भोजन के लिए खुद की खेती करने के प्रयास करते हैं, जिससे उनका भोजन हमेशा सात्विक बना रहे। ये तिवड़ा की भाजी है। अच्छा। तुअर की, तुअर, इसको खाते हैं। कम क्वालिटी की तुअर दाल है। हाँ, इसको हम उस दाल में सब्जी भाजी डाल के खाते हैं। पहले हमारे यहाँ यही हुआ करता था। पहले अरहर से ज़्यादा ये खेतों में जैसे धान उगाने के बाद में इसको लगा देते। इसमें सिंचाई उचाई नहीं लगता। ओस की जो बूंदे हैं, सर्दी में जो ओस पड़ता है ना घास के ऊपर, उससे ये हो जाता है। ये इस भाजी को खाते हैं हम लोग ऐसे। ये जो कपड़े हैं इसमें हम अपना स्याही से राम राम का नाम लिखते हैं, वो भी हस्तलिखित, कोई ऐसे सील पेट से नहीं करते, हाथ से लिखा हुआ है। ये प्रेम लगा करके ये 1-1.5 महीने में लिखा हुआ है। अच्छा। और इसको लिखा हुआ कम से कम 70 साल हो गया। इनके ससुर के जमाने का। अच्छा। और इसको हम लोग दफनाते नहीं, जैसे किसी का देवावसान हो गया तो इसको न जलाते नहीं है, न पानी में प्रवाह नहीं करते, इसको रख देते हैं। आपका मैं ले लूंगा, मेरा और किसी ले लेगा, मतलब किसी से घृणा या भेदभाव नहीं करते, ये राम के नाम से। और हमारे लोग जब ब्रह्मलीन होते हैं तो उसको हम जलाते नहीं हैं। अच्छा। उसको दफनाते हैं। देखा हमने रास्ते में। वो इसलिए कि किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं, कि राम के नाम को सामने में जो लिखा उसको हम जलाना नहीं चाहते, इसलिए उसको दफना देते। रामनामी समाज के लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। सच मानो, यहाँ आकर तो देखो कितना ऊर्जा है यहाँ, कितना शांति है यहाँ के हवाओं में, कितना अपनापन और प्यार है यहाँ के लोगों में। यहाँ गांव में उन्होंने अपने कीर्तन के लिए एक जगह तैयार किया हुआ है। राम 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 हमने अपने गांव के खर्चे से सब कुछ किए, अपने चंदे से। अभी कलश भी बनाए तो कलश को कोई आता ही लोग निकाल कर ले गए हैं। अभी हमको इसके लिए कलश खरीदना पड़ेगा और खरीद के ले गए। हाँ, कलश के चक्र को निकाल कर ले गए। अरे जुआड़ी शराबी लोग क्या करोगे। इसके ऊपर में एक चक्र रहता है, जैसे उसमें चक्र है ना, हाँ। ओम लिखा है, हाँ। वैसे चक्र सब में था, उसको निकाल कर ले गए। ये तांबा था क्या? हाँ। यहाँ एक हमको हाथा करके यहाँ एक भवन बना के
हम चाह रहे हैं यहाँ के जो निर्धन लोग हैं, जो विधवा हैं या जो निराश्रित जिनके माता पिता नहीं है, जिनके बच्चे नहीं बुजुर्ग हैं, उनके लिए यहाँ एक व्यवस्था बनाने का हम सोच रहे हैं। ये ज़मीन किसकी है? ये जमीन गवर्नमेंट की है, मतलब हमारी है, इस संस्था की है। संस्था की। पिछले 115 सालों से रामनामी भजन मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपके पास समय हो तो जयपुर आइए, भव्य होगा। हाँ, 21 से 23 जनवरी, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, नदी किनारे है, महानदी के। शिलान्यास के टाइम शिलान्यास हो चुका है, अब ये होने का टाइम है। शिलान्यास होता है पहले, जब भजन दिया जाता है उसके 1-1.5 महीने बाद, और ये भजन मेला होता है जैसे रामनवमी तिथि को होता है ना, चैत शुक्ल पक्ष नवमी, क्वार में दुर्गा का जो नवरात्रि होती है वो क्वार शुक्ल पक्ष नवमी प्रथमा से नवमी था, उसी प्रकार ये भी हिंदी महीना चलता है। और ये तिथि हमारे पूर्वजों ने 150 साल पहले बांध रखा है, वही तिथि आज के पंडितों ने वो रामलला का और प्राण प्रतिष्ठा पे वही तारीख लगा रखा है। देखो कैसा हमारे पूर्वजों ने बना रखा है। चंदलीदी गांव महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ का वनस्थली और वातावरण अत्यंत मनमोहक है। रामनामी समाज जैसी संस्कृति हमारे देश की धरोहर है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ हर गांव में एक नई कहानी, एक नया विश्वास और मन में अपने देश के लिए निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। आज का दिन हमारा यहाँ समाप्त हो गया है और हमने आज का दिन कैसा गया सर हमें पता ही नहीं चला। हम हैं रामनामी समाज के साथ चंदलीदी गांव में। यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। और कुछ सर गांव के बारे में भी आप कुछ बताएं कि गांव का एरिया और क्या पॉपुलेशन है ये सब। हमारा जो गांव है चंदलीडी नामक है, जो कि बिलाईगढ़ के पास पड़ता है। चंदलीडी। और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ये रामनामी बहुमूल्य ग्राम है जहाँ पर 3-4 रामनामी परिवार एक साथ रहते हैं। इसके अलावा कोई भी गांव में रामनामी, मतलब एक गांव में इतने रामनामी नहीं मिलेंगे आपको। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में एक रामनामी मिलेंगे, मुश्किल होगा। तो हमारे गांव में मात्र 20-25 घर हैं और ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और गांव में आने के लिए रास्ता भी नहीं है अच्छे से। वो हमने देख लिया था। तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं ग्रामीण अंचल में और यहीं पे अपना खेती बाड़ी करते हैं और भक्ति भजन करते हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत दिनों बाद मुझे घर वाली फीलिंग आई। हमारे में हमें घर का सात्विक खाना आज नसीब हुआ है तकरीबन 1 महीने बाद, और उतने ही प्यार थे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राम राम। आशा करते हैं कि आपका जो उद्देश्य है वो आगे बढ़े और लोगों को पता चले। और राम जी के नाम से एक बार सब जोर से बोल लेते हैं राम राम। और हम भी चाहेंगे आप लोगों को कि राम नाम का प्रचार प्रसार जैसे भी आपके माध्यम से और ज्यादा हो। धन्यवाद।